एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है। इस वजह से नाक बंद है और गला भी जाम सा लग रहा है, लेकिन फिर भी सोचा आपसे बात करूँ और अपनी जर्नी शेयर करूँ। चाहे कुछ भी हो, अगर आप पढ़ने की कंडीशन में है तो अपने गोल्स को चेस करते रहना चाहिए। कभी कभी तबीयत ठीक ना होने पर भी छोटी छोटी चीजें करना जरूरी होता है जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन ही सफलता की असली चाबी है। मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ कि स्लो एनर्जी के फेज में ही अपने टारगेट्स पे फोकस रहूं। कभी कभी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, जैसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने गोल्स को नज़र में रखकर काम कर रही हूँ। आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ने के मूड में हैं तो छोटी छोटी एफर्ट से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है वो कभी हार नहीं मानता। बस ये सोचिए कि आज का एक्स्ट्रा एफर्ट कल आपको सक्सेस के करीब ले जाएगा। मैं मानती हूँ कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, जैसे अभी मुझे कोल्ड हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सपनों से दूर हो जाए। अगर आप पढ़ाई करने के मूड में हैं तो अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा स्टेप लेना भी बहुत मायने रखता है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले शूट करी थी, लेकिन उसके अगले दिन ही मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे कोल्ड बहुत भयंकर वाला हो रखा है। आप मेरी आवाज़ से तो पता लगा ही सकते हो। तो इस वीडियो में तो मैं ठीक दिख रही हूँ, बट अभी रियल में मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। सो अभी मैं जा रही थी टेस्ट लगाने के लिए, एंड मैंने RO ARO के लिए एक बैच परचेज किया है। तो उसका ही आज पहला टेस्ट था। तो मैंने सोचा कि डिले नहीं करते हैं, जिस तरीके से ग्रुप में सब चीज़ें हो रही हैं उसी तरीके से मैं भी करते चलती हूँ। तो मैं यहाँ पर टेस्ट लगाने के लिए बैठ गई, और मैं सुबह ही टेस्ट लगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि रूम में फिर जब सब उठ जाते हैं तो थोड़ा हल्ला वगैरह होने लगता है, तो उतना ज़्यादा ध्यान भी कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। तो जब सब सो रहे होते हैं तभी मैं उस टाइम पे ही टेस्ट लगाती हूँ। और जो मैं ये टेस्ट लगा रही हूँ ये पूरे 3 घंटे का टेस्ट था न्यू पैटर्न पर। तो इसके लिए मैंने टाइमर भी लगा लिया था। एंड गेस व्हाट मतलब रूम पर तो टेस्ट 2.5 घंटे में ही ख़त्म हो गया, लेकिन पता नहीं एग्जाम हॉल में पता नहीं क्या हो जाता है, इतना प्रेशर महसूस होता है कि मैं बता ही नहीं सकती। पता नहीं ये वाला प्रेशर मैं कब ओवरकम कर पाऊंगी। आप लोग में से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस ट्रिक के बारे में पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर को कैसे कम करें, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड करना, क्योंकि मैं बहुत घबरा जाती हूँ। 3 घंटे का टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे हल्की हल्की भूख भी लग रही थी। फिर मुझे याद आया कि रात में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को भिगो दिया था, तो इसके बाद मैंने इसको खाया। एंड इसके हेल्थ बेनिफिट तो मैंने एक अपने शॉर्ट वीडियो में बताई ही है, तो आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ से। एंड देखो, मैं आपको अपना OMR शीट भी दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 200 में से कुल 188 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और बाकी मुझे आ ही नहीं रहे थे, तो मैं करती भी क्या। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में एक टेस्ट तो मैं लगा ही लूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, पर ऐसा कभी हो पाता है तो कभी नहीं भी, क्योंकि देर से ही सही, लेकिन मैंने ये बात समझ ली है कि जितनी ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। प्रैक्टिस ही है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। इसलिए मैं अब रेगुलरली टेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर सकूँ और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। मतलब एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई है कि प्रैक्टिस करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देर आए दुरुस्त है। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगी, अपने सपनों को पूरा करने के चांसेस उतना ही बढ़ेंगे। सो गाइज, आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगी कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं करते हैं, थोड़ा कतराते हैं कि अरे यार कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा मत करना आप भी। पिछले टेस्ट का एनालिसिस करने पे मैंने ये पाया कि मेरा जो मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो उतना अच्छे से क्लियर नहीं है। तो मैंने अभी निकाला है अपना एक स्पेक्ट्रम, एंड इसको पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने शुरुआत से मैं पढ़ रही हूँ, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हुआ है मुझे वो क्लियर हो जाए। एंड सच बताऊँ ना, एक बुक को जब आप 2 से 3 बार पढ़ते हो तो हर बार एक अलग स्टोरी ही बन के आती है, जैसे हर बार आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इन दिन इसको पढ़ने में। सो 1 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री को देने के बाद अभी मुझे लंच की तैयारी करनी थी। सुबह को नाश्ता तो बनाए नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो, और मुझे चाय की भी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने 1 कप अपने लिए चाय बनाया, और इधर मैं चावल को साफ करने के लिए लग गई। चावल साफ करने के बाद मैं अपनी डब्बे में भर रही थी ड्राई फ्रूट्स। अभी कुछ दिन पहले ही मैं गई थी मार्केट, और मैंने वहाँ से कुछ नट्स खरीदे थे, एंड मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसको डब्बे में भर देते हैं।
सारा काम खत्म करने के बाद खाना भी बन गया था। मैंने बनाया था थोड़ा तहरी, सब्जी और पराठा। फिर उसके बाद मैंने अपना लंच किया। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट की, उसके बाद मुझे ठंडी लग रही थी तो मैंने वापस से अपने सॉक्स पहन लिए और उसके बाद मैं टेबल चेयर पर आ गई पढ़ने के लिए। एंड अभी मैं देख रही जा रही थी एक क्लास। देखो, मैं मानती हूँ कि सबके अपने-अपने थॉट्स होते हैं और सबका प्रिपरेशन करने का तरीका अलग-अलग होता है। आप भले ही दूसरे की स्ट्रैटेजी देख सकते हो, लेकिन आप पूरे तरीके से उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते आप खुद का एक अपना स्टाइल डेवलप करोगे। मैं इन दिनों कर रही हूँ अभी एसे का क्लास, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स भी बनाए हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने नोटबुक में निबंध के कुछ बेसिक टर्म्स को लिखा है, जैसे कि उसमें किस तरीके के डायग्राम बनाने हैं, कैसा हेडिंग रखना है और कैसे नंबरिंग करना है। ये सब चीज़ें सर बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका एक नोट्स ही बना लेती हूँ। तो इसको बार बार देखूंगी तो मुझे ध्यान में रहेगा। एंड ये प्रोग्राम मैं देख रही थी तर्कस बाई एस कुमार सर। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, आपको तर्कस बाई एस कुमार सर करके सर्च करना है तो आपको इनका निबंध लेखन कार्यक्रम मिल जाएगा। और इन्होंने आर से रिलेटेड कुछ कंटेंट भी डाला है, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं, जैसे कि पत्र लेखन और संदर्भ टिप्पणी। जो भी आपका आर मेंस का जो सिलेबस है, थोड़ा बहुत सर ने उसको कवर कराया है। पता नहीं अब वो वीडियो नहीं डालते हैं, पर ये वीडियो कोविड के टाइम का ही है, तो मुझे कुछ कुछ इनकी चीजें हेल्प करती है, इसलिए मैं इनका क्लास देखती हूँ। गाइज, हमेशा याद रखिए, आपकी मेहनत और लगन ही आपको गोल्स तक ले जाएगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, तो अपने ड्रीम्स के लिए आज से काम करना शुरू करिए। जिंदगी एक रेस नहीं, एक जर्नी है, और इस जर्नी को एंजॉय करते हुए अपने गोल्स की तरफ बढ़ना सबसे जरूरी है। शाम को मैं बैठ गई टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए, तो मैंने देखा कि जीएस में मैंने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हिंदी में दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके। फिर उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन को निकाले एंड राइट क्वेश्चन कुल मेरे 130 बन रहे थे एंड रॉन्ग क्वेश्चन को माइनस करने के बाद नेट 110.6 क्वेश्चन बन रहे थे। गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। हमेशा याद रखिए कि कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस ही आपको अपने गोल्स तक ले जा सकती है। अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, चाहे हालत कैसे भी हो। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों के पीछे भागते रहिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।